आज हम सब माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे। अध्याय 1। एक दिव्य संकल्प का जन्म। बहुत समय पहले हिमालय के शांत निवास में राजा हिमवत और उनकी पत्नी रानी मैना रहते थे। उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला, जिसकी चमक चांद की चमक से भी बढ़कर थी। यह दिव्य संतान कोई और नहीं बल्कि देवी पार्वती थी, जो सती का पुनर्जन्म थी, जिन्होंने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा अपमानित होने के बाद दुख में खुद को बलिदान कर दिया था। अपने शुरुआती वर्षों से पार्वती दिव्य प्रेम और भक्ति के विचार से आकर्षित थी। ऋषियों और द्रष्टाओं ने भविष्यवाणी की थी कि वह भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए नियत थी, जो तपस्वी भगवान कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में रहते थे। हालांकि पार्वती और शिव का मिलन आसानी से नहीं होने वाला था। पार्वती ने आगे आने वाली अपार चुनौतियों को समझते हुए भगवान शिव का दिल जीतने के लिए गहन तपस्या और आध्यात्मिक तपस्या की अवधि से गुजरने का संकल्प लिया। इस प्रकार पार्वती ने अटूट भक्ति की देवी ब्रह्मचारिणी में रूपांतरित होकर खुद को उन चुनौतियों के लिए तैयार किया जो उनका इंतजार कर रही थी। अध्याय 2। तपस्या की शुरुआत। अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित ब्रह्मचारिणी ने जंगल में जाकर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और तपस्या का जीवन जीने का फैसला किया। वह नंगे पैर चली, सूरज की तपती गर्मी, ठंडी हवाएं और मूसलाधार बारिश को सहन किया, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ रहा। शुरुआत में ब्रह्मचारिणी ने जंगल से मिलने वाले फलों और जड़ी बूटियों पर अपना जीवन यापन किया, लेकिन जैसे जैसे उनकी तपस्या और अधिक तीव्र होती गई, उन्होंने इन बुनियादी आहारों को भी त्याग दिया। हजारों सालों तक वह सिर्फ पत्तों पर जीवित रहीं और अंततः उन्होंने वह भी छोड़ दिया और सिर्फ हवा पर निर्वाह करने लगी। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इसने स्वर्ग को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव का ध्यान भी उनकी ओर आकर्षित हुआ। उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव के साथ फिर से जुड़ना और उनकी पत्नी बनना। लेकिन भगवान शिव अपनी पिछली पत्नी सती को खोने के बाद भी अपने दुख में डूबे हुए थे और सांसारिक मामलों से बहुत विरक्त थे। ब्रह्मचारिणी के प्रयासों के बावजूद शिव के हृदय तक पहुंचने का मार्ग चुनौतीपूर्ण और कठिन बना रहा। अध्याय 3। उसकी भक्ति की परीक्षा। जैसे ही ब्रह्मचारिणी की तपस्या की खबर तीनों लोकों में फैली, देवता और दिव्य प्राणी चिंतित होने लगे। उन्हें डर था कि उसकी कठोर तपस्या ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ सकती है। इसलिए उन्होंने उसे उसके मार्ग से हटाने के लिए कई परीक्षण किए, लेकिन ब्रह्मचारिणी की भक्ति अडिग थी। पहली परीक्षा देवताओं के राजा इंद्र के रूप में आई, जो एक भटकते हुए तपस्वी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने चिंता के स्वर में उससे बात की। भगवान शिव जैसे विरक्त और एकांत प्रिय व्यक्ति के लिए इतनी कठोर तपस्या करने के उसके निर्णय पर सवाल उठाया। उन्होंने उसके मन में संदेह के बीज बोने की कोशिश की, यह सुझाव देते हुए कि शिव उसकी भक्ति के योग्य नहीं है और वह इसके बजाय अधिक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश कर सकती है। लेकिन ब्रह्मचारिणी अडिग थी। शांत और संयमित व्यवहार के साथ उसने उत्तर दिया, मेरी भक्ति कोई लेन देन नहीं है। यह अपेक्षाओं या पुरस्कारों से बंधी नहीं है। भगवान शिव मेरी आत्मा की इच्छा है और कोई भी सांसारिक ज्ञान या संदेह मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। इंद्र को एहसास हुआ कि उनके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे शर्म से गायब हो गए। इसके बाद प्रेम के देवता कामदेव आए, जिन्होंने काम के बाणों से उस पर प्रहार करके उसके संकल्प को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने उसे सांसारिक सुखों की लालसा में लुभाने के लिए वसंत की सुंदरता, फूलों की खुशबू और पक्षियों की धुनों का आह्वान किया। लेकिन भगवान शिव के चिंतन में पूरी तरह से लीन ब्रह्मचारिणी अप्रभावित रहीं। उनका ध्यान इतना तीव्र था कि कामदेव के बाण उनके पास पहुंचने से पहले ही भंग हो गए। निराश होकर कामदेव ने हार मान ली और देवताओं ने ब्रह्मचारिणी की भक्ति की शक्ति पर आश्चर्य व्यक्त किया। अध्याय 4। दिव्य त्रिदेवों की स्वीकृति। ब्रह्मचारिणी की अटूट प्रतिबद्धता को देखने के बाद देवताओं की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उनसे मिलने का फैसला किया। वे अपनी पूरी महिमा के साथ उनके सामने प्रकट हुए और उनकी असाधारण तपस्या के लिए उन्हें वरदान दिए। ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले बात की। उन्होंने कहा, प्रिय बेटी, तुम्हारी तपस्या ने देवताओं को भी द्रवित कर दिया है। कोई भी वरदान मांगो, वह मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्मचारिणी ने सिर झुकाकर और हृदय को स्थिर रखते हुए उत्तर दिया, मैं केवल भगवान शिव का प्रेम और स्वीकृति चाहती हूँ। मेरी भक्ति उन्हीं के प्रति है और मैं उनसे कुछ और नहीं मांगती। उनकी विनम्रता से प्रभावित होकर ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ब्रह्मचारिणी, तुम्हारी भक्ति शुद्ध और अडिग है। भगवान शिव स्वयं ऐसे प्रेम के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। तुम जो मिलन चाहती हो
वह अवश्य होगा और तुम हमेशा भक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में पूजनीय रहोगी। अंत में भगवान शिव ने बात की। अपने गहन ध्यान से बाहर आकर उन्होंने ब्रह्मचारिणी को प्रशंसा और कोमलता के मिश्रण से देखा। उनकी तपस्या ने उनके हृदय को पिघला दिया था और सती के वियोग का दुहक नए प्रेम की गर्माहट से बदल गया था। ब्रह्मचारिणी, शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गई है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि प्रेम जब निस्वार्थता में निहित होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। मैं तुम्हें अपनी शाश्वत पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और साथ मिलकर हम ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करेंगे। इन शब्दों के साथ भगवान शिव और देवी ब्रह्मचारिणी दिव्य विवाह में एक हो गए। स्वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई और आकाशीय प्राणियों ने आसमान से फूलों की वर्षा की। शिव और ब्रह्मचारिणी का यह मिलन, जिसे अब पार्वती के रूप में जाना जाता है, सभी बाधाओं पर भक्ति, प्रेम और दृढ़ता की विजय का प्रतीक है। अध्याय 5। ब्रह्मचारिणी की विरासत। भगवान शिव से मिलन के बाद भी देवी ब्रह्मचारिणी अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक बनी रहीं। पवित्र ग्रंथों में निहित उनकी कहानी आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण की शक्ति को समझने के इच्छुक भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गई। दुर्गा सप्तशती में ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं जो दृढ़ता, शक्ति और आध्यात्मिक लक्ष्यों की खोज को प्रोत्साहित करती है। उनकी शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि सच्ची भक्ति भौतिक लाभ के बारे में नहीं, बल्कि आत्मा के दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखण के बारे में है। नवरात्रि के शुभ त्योहार के दौरान दूसरे दिन भक्त देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। वे शक्ति, ज्ञान और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बाधाओं को दूर करने के साहस के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से शांति, स्थिरता और जीवन की चुनौतियों का धैर्य और अनुग्रह के साथ सामना करने की क्षमता मिलती है। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल, पानी का बर्तन पकड़े उनकी छवि उनके जीवन की सादगी और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। रुद्राक्ष तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, जबकि कमंडल सांसारिक इच्छाओं से विरक्ति का प्रतीक है। निष्कर्ष। ब्रह्मचारिणी का शाश्वत संदेश। देवी ब्रह्मचारिणी की कहानी एक कालातीत कहानी है जो दुनिया भर के भक्तों को प्रेरित करती रहती है। यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति सांसारिक प्रलोभनों से परे है, जो निस्वार्थता और दृढ़ता में निहित है। ब्रह्मचारिणी की तपस्या एक अनुस्मारक है कि दिव्य मिलन का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन समर्पण, अनुशासन और विश्वास के माध्यम से ही कोई व्यक्ति उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।